मगर तुम मुंबई क्यों जा रही हो? सिद्धार्थ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। आशी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई और उसने जवाब दिया, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रही हूँ। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी मुंबई जा रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई शहर की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। उसका इतिहास कई सालों पुराना रहा है और देश के कई जाने माने बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटीज इसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। इसे पूरे देश में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक माना गया है। किसी भी आम इंसान का इतनी आसानी से मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। इसके लिए इंसान को बेहद खास होना चाहिए या फिर उसके पास काफी ज्यादा पावर और रुतबा होना चाहिए। लेकिन आशी के शांत चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसे बहुत आसानी से मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर बाद में कभी मौका मिला तो तुम मुझे बुला लेना, ठीक है? और क्या पता शायद मैं भी पढ़ने के लिए मुंबई ही आ जाऊं। सच में? सिद्धार्थ की ये बात सुनकर आशी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और उसने तुरंत कहा, तो क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हो? जब मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी तो शायद मेरा फोन नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वहां पहुंचने के बाद कॉल जरूर करूंगी। सिद्धार्थ ने भी तुरंत अपना नंबर आशी को दे दिया। वहां पर उनके पास कोई पेपर नहीं है, मगर आशी ने अपने हाथ पर उसका नंबर लिख लिया। लेकिन अगर सच में सिद्धार्थ मुंबई में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है तो वहां जाकर उसे भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करना ही पड़ेगा। और जहां तक बात रही आशी से मिलने की, तो उनका मिलना या ना मिलना पूरी तरह से किस्मत के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद भी आशी ने काफी सीरियस होकर उसका फोन नंबर याद कर लिया। कुछ देर सोचते रहने के बाद आशी ने आगे कहा, अब तो तुम्हें मुंबई आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें डिनर पर कैसे ले जाऊंगी? ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मुंबई जरूर आऊंगा। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। सिद्धार्थ की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर आशी को काफी अच्छा लग रहा है। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ की आंखें आसमान में चमकते हुए तारों से भी कहीं ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आने लगा है। उसकी हर एक हरकत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी है। उसके चलने से लेकर उसके बोलने का ढंग और उसके बात करने का तरीका भी काफी हद तक बदल चुका है। अब उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो वही पहले वाला सिद्धार्थ है। ये सोचते सोचते आशी के दिल की धड़कनें अपने आप ही काफी ज्यादा बढ़ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद आशी ने अचानक से सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा, सिद्धार्थ, आज तुम्हें जानवी ने रिजेक्ट कर दिया, क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा? आशी का ये सवाल सुनकर सिद्धार्थ का ध्यान अपने आप आशी की ओर चला गया और फिर सिद्धार्थ ने कुछ सोचकर गीली मिट्टी में लकड़ी से कुछ आकृतियां बनाते हुए बोला, नहीं, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद सिद्धार्थ ने आगे कहा, सच कहूं तो मुझे पहले से ही पता था कि जानवी कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब मैंने सब लोगों के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की तो मुझे रिजेक्ट होने का कोई डर नहीं था। आशी ने बहुत ध्यान से सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखा। सिद्धार्थ के हाव भाव सच में बिल्कुल शांत और रिलैक्स लग रहे हैं, बल्कि उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि जानवी के रिजेक्ट करने की वजह से वो उदास हो, बल्कि उसकी आंखों में उसका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा है और आने वाले कल को लेकर ढेर सारे सपने भी। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ अपने इमोशंस को आशी के सामने आने नहीं देना चाहता। तभी आशी ने एक गहरी सांस ली। उसे सिद्धार्थ के लिए बेहद बुरा लग रहा है। अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ के परिवार के बैकग्राउंड और उसकी पढ़ाई को छोड़कर उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि वो एक बेहद अच्छा इंसान है जिसने हमेशा स्कूल में सब लोगों की मदद की है और सब लोगों से अच्छे से बात की है। लेकिन इसके साथ साथ आशी
जानवी के फैसले के पीछे रही वजह को भी समझ रही है। आगे चलकर उन लोगों की जिंदगी में क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। वैसे भी स्कूल और कॉलेज में ज्यादातर रिलेशनशिप खत्म ही हो जाते हैं और कोई भी प्यार जैसे रिश्ते को संभाल नहीं पाता। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास काफी सारी वजह है। वो दोनों काफी अलग बैकग्राउंड से जो आते हैं। आज के जमाने में लोग पहले से ही काफी ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं और अपने परिवार से कम रिश्ते रखना चाहते हैं। मगर सब लोगों के सामने ऐसे कई किस्से रहे हैं जहां पर दो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के रिश्ते हमेशा काफी गलत मोड़ पर आकर खत्म हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जानवी इस वक्त रोहित कपूर जैसी बड़ी हस्ती से अपनी ट्रेनिंग लेने वाली है, जबकि सिद्धार्थ के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर जानवी इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो एक दिन वो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा नाम बनाकर लोगों के सामने जरूर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सिद्धार्थ की बात की जाए तो हो सकता है कि वो बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल भी कर ले। लेकिन अगर कोई चमत्कार नहीं होता तो शायद वो कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता जहां पर इस वक्त जानवी है। जैसे ही सिद्धार्थ ने सब लोगों के सामने अपने दिल की बात कही तो उसी वक्त सब समझ चुके थे कि उन दोनों के बीच आगे चलकर क्या होने वाला है। ये सोचकर आशी को भी काफी बुरा लग रहा है। वैसे ये सिद्धार्थ, एक बात कहूं, तुम गाते बड़ा अच्छा हो। तुमने आज जो मेरे साथ गाना गाया था वो सच में काफी अच्छा था। तुम्हारी आवाज में कोई तो बात है जो शायद हर किसी में नहीं होती। लेकिन उसने बात बदलते हुए सिद्धार्थ के गाने का टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि आशी को भी ये गाना बेहद पसंद आया था। ये सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू सो मच, मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक से आशी ने बहुत सीरियस होकर सिद्धार्थ की तरफ गौर से देखकर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुमने ही तो वो ओरिजिनल सॉन्ग भी तो नहीं गाया था? आशी के इतने सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर सिद्धार्थ एक पल को सोच में पड़ गया। वो जानता है कि आशी भरोसे के लायक है और शायद वो उसे सच बता सकता है। लेकिन उसके रिएक्शन के बारे में सोचकर सिद्धार्थ ने फैसला लिया कि अभी उसे सच बताने का वक्त नहीं आया है। उसने आशी से आंखें चुराते हुए जवाब दिया, नहीं। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर आशी के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। अगर वो गाना सच में सिद्धार्थ ने गाया और रिक्रिएट किया होता तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। कुछ देर के बाद उनके कपड़े भी तेज हवाओं के बहने से सूख गए और उन्होंने तुरंत अपने कपड़े भी पहन लिए। उसी दौरान नदी के दूसरे छोर से काफी सारी लाइटें दिखाई देने लगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि दो नाव उनकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही है और लोग दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर उनका नाम पुकार रहे हैं, सिद्धार्थ, आशी, आशी, सिद्धार्थ। वो आवाजें सुनकर सिद्धार्थ ने बहुत ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि दरअसल वो लोग उनके फ्रेंड्स ही हैं जो एक नाव पर बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए यहां तक पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ और आशी ने भी तुरंत जलती हुई एक लकड़ी ऊपर उठाकर उन्हें इशारा किया और चिल्लाते हुए मदद मांगी। उन्हें देखकर वो सब लोग और तेजी से नाव लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। उस नाव के किनारे पर कुछ लोग खड़े हैं। चिराग और गौतम सबसे आगे उन्हीं को ढूंढते हुए नाव पर खड़े हैं। वो दोनों आशी और सिद्धार्थ को देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। उन्हें सच में यही लग रहा था कि सिद्धार्थ और आशी किसी बड़ी मुसीबत में हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो दोनों उन्हें नदी के किनारे इस हालत में मिलेंगे। ये उनके लिए सच में बेहद खुशी की बात है। नावों के रुकते ही सब लोग कूद कर नाव से उतरे और उन्होंने तुरंत सिद्धार्थ और आशी को गले से लगा लिया। वो बार बार उन दोनों से यही पूछ रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। आशी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और शर्माते हुए जवाब दिया, आज सिद्धार्थ ने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं नदी के बहाव में बह गई होती।
और यहाँ पर सही सलामत नहीं खड़ी होती। आशी का जवाब सुनकर सब लोग हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ने इतने आंधी तूफान में आशी की जान बचाई। गौतम ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और काफी प्राउड फील करते हुए एक्साइटेड होकर कहा, सिद्धार्थ, तू तो बड़ा डेयरिंग बंदा निकला यार। तूने तो हमारी हीरोइन की जान बचा ली। तू तो सच में किसी हीरो से कम नहीं है। उसके दिमाग में वो नजारा अभी भी घूम रहा है जब सिद्धार्थ बिना कुछ सोचे समझे तेज बहती हुई नदी में कूद पड़ा था। और सब लोगों को उस वक्त यही लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ भी आशी के साथ डूब जाएगा, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ अपनी जान पर खेलकर आशी को भी बचा लेगा। आज वो दोनों उनके सामने सही सलामत खड़े हैं। ये सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस वक्त आशी को बहुत सारी लड़कियों ने घेरा हुआ है। बेशक अभी अभी उनके साथ बहुत कुछ हुआ था, मगर इसके बावजूद भी आखिर में वो सब पूरी तरह से सेफ हैं। उन सब लोगों के मन में छुपा हुआ डर अब पूरी तरह से जैसे गायब हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद किसी को भी आगे पार्टी करने का मूड नहीं है, इसीलिए उन सब लोगों ने एक दूसरे को बाय बोला और सब अपने अपने घर को निकल गए। सिद्धार्थ घर जाने के बाद कुछ देर आराम करने लगा और आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। आज एक तरफ उसने अपने बचपन की दोस्त जानवी को बताया कि वो उसे पसंद करता है, वहीं दूसरी तरफ उसने आशी की जान भी बचाई। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई हो। फेयरवेल के कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ का बोर्ड एग्जाम भी हो गया और सिद्धार्थ अच्छे मार्क्स के साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स में पास हो गया। वहीं बोर्ड एग्जाम्स में पास होने के बाद अब उसके पास कुछ सोचने का वक्त नहीं बचा, क्योंकि अब बहुत जल्द ही उसके कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम का दिन भी पास आने वाला है, जिसके बारे में सोच सोचकर सिद्धार्थ का मन थोड़ा नर्वस हुआ जा रहा है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिसका सिद्धार्थ को काफी टाइम से इंतजार है। सुबह और दिन के मुकाबले और जल्दी उठकर सिद्धार्थ जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाने वाली बस में बैठ जाता है और उसने बस में बैठते ही देखा कि बस के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उसी की तरह एग्जाम देने के लिए निकले हुए हैं, मगर सिद्धार्थ से अलग वो बच्चे पूरी तरह से किताबों में डूबे हुए हैं और अपना एक एक मिनट पढ़ाई के बीच काफी ध्यान लगा रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ आराम से बस की पिछली सीट पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख लगे अभी कुछ ही देर हुई होती है कि तभी अचानक से एक झटके में उसकी बस एक पेड़ से जा टकराई और एक जोर का झटका खाकर रुक गई। बस का झटका लगने के बाद सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो इस बस के बीचों बीच एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी अपने हाथ में एक तेज धार चाकू लिए गुस्से में खड़ा है। उस आदमी की आंखों में अजीब सा पागलपन दिखाई दे रहा है, जैसे कि गुस्सा उसकी नाक पर हो, और अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये दुनिया, तुम सब लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब मैं तुम सब से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तो कौन है ये गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी और आखिर वो क्यों कर रहा है ऐसा?